आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी भर्ती निकल कर आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो है हॉस्टल वार्डन के 390 पदों पर जो है आप लोगों के लिए सबसे बड़ी भर्ती निकला है। तो इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा कि आप लोगों के लिए कि हॉस्टल वार्डन में भर्ती परीक्षा के लिए आपका कंप्यूटर ज़रूरी है या फिर नहीं। आप में से हर एक स्टूडेंट का ये डाउट रहता है और आप लोग सोचते हैं कि यदि हमारे पास कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स नहीं है, हमने सर्टिफिकेट कोर्स डिप्लोमा कोर्स कंप्यूटर का नहीं किया, तो क्या हम इसके लिए एलिजिबल रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे। क्योंकि आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अभी आप लोगों के लिए हॉस्टल वार्डन के हॉस्टल अधीक्षक के 390 पद जो है निकला है। अब ऐसे में क्या होगा कि आपको जब भी आप कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स करते हैं तो 1 वर्ष का कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स इसमें हॉस्टल वार्डन में मांगता है, लेकिन आपके पास जो है उतना टाइम नहीं है और आप जो है हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और आपका सपना है कि मैं हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करके हॉस्टल वार्डन बन सकूं। तो आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि यदि आप कंप्यूटर्स आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स नहीं है फिर भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, आप जो है इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। कंप्यूटर ज़रूरी नहीं है, आप आसानी से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यदि आप SC ST OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो आपको जो है कंप्यूटर्स का डिप्लोमा कोर्स की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से आवेदन कर पाएंगे। लेकिन वही जो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं उनको जो है कहीं पर भी छूट नहीं मिलता। तो यदि आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको 1 साल का कम से कम डिप्लोमा कोर्स कर ही लेना चाहिए। यदि नहीं करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। SC ST OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट की बात करें तो उनको जो 1 ईयर्स यानी 1 साल का उनको छूट दिया जाता है कि आप 1 वर्ष का कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स करके दे सकते हैं। वहीं आप ऐसे कई स्टूडेंट्स होते हैं जो सोचते हैं कि कितना नंबर हम लाएँ स्कोर करें हॉस्टल वार्डन में जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। यदि आपने 85 नंबर लाया 90, 100 या 105, क्या आप इतना स्कोर करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो पाएगा या फिर नहीं, या आप खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे या फिर नहीं कि मेरा हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स क्वालिफाई हुआ है या फिर नहीं हुआ। मैं ये सब चीज़ आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा में 150 प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप में से कई स्टूडेंट्स होते हैं जो 150 में से 150 क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लेते हैं और वो सोचते हैं कि मैं 150 में से 150 क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और मैं जो है छत्तीसगढ़ में हॉस्टल वार्डन हॉस्टल अधीक्षक बन जाऊँगा। लेकिन आप लोगों का सोचना बिल्कुल ही गलत है, रॉन्ग है। क्योंकि आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप जो है ये 150 में से 150 क्वेश्चन यदि सॉल्व करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। क्योंकि हॉस्टल वार्डन में आपका जो है माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग होता है। आपका 20 प्रश्न भी गलत हुआ तो आपका पूरा नंबर कट जाएगा और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको बोलना चाहता हूँ मैं कि आपको कोई भी गलती नहीं करना है। आपको 150 में से 150 क्वेश्चन जो है सॉल्व करना ही नहीं है। आपको उतने ही क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करना है जितना अटेम्प्ट आपका बन रहा है। हो सकता है कि आप जो है 5 से 6 क्वेश्चन तुक्का लगा सकते, उससे ज़्यादा मत लगाइए। क्योंकि हर बार जो है कट ऑफ हाई जाने वाला नहीं होता। आप लोगों को क्या लगता है कि इस साल का कट ऑफ ज़्यादा चला गया तो हर साल का कट ऑफ उतना ही जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बताना चाहता हूँ जब क्वेश्चन आपका जो है एकदम इजी रहता है तो उसे सॉल्व करने में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होता। जब क्वेश्चन आसान रहता है तो कट ऑफ आपका जो है हाई जाता है, इस बात को समझिए। जब क्वेश्चन आसान आएगा तो कट ऑफ हाई जाएगा, जब क्वेश्चन आपका एकदम टफ रहेगा, कठिन रहेगा तो आपका जो है कट ऑफ जो है लो हो जाएगा। तो आपको इन्हीं सब चीज़ों पर ध्यान देना है। यदि आपको लग रहा है कि इस साल का क्वेश्चन पेपर बहुत ही आसान है तो आपको अच्छे से स्कोर करना है ताकि आप लोगों का सिलेक्शन हो। और क्वेश्चन आपको लगे कि बहुत ज़्यादा कठिन है इस साल का तो आपको समझना चाहिए कि इस साल का कट ऑफ जो है लो जाने वाला। वहीं आप में से कई स्टूडेंट्स होते हैं जो कंप्यूटर्स को लेकर बहुत ज़्यादा डाउट्स है, तो आपका डाउट्स जो है क्लियर करना चाहता हूँ। योग्यता की बात करें तो हॉस्टल वार्डन में भर्ती के लिए आपका जो है 12th पास आउट होना चाहिए, 12वीं आपका जो है बोर्ड से होना चाहिए और आपका कंप्यूटर का 1 वर्ष से डिप्लोमा होना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, यदि आप SC ST OBC में आते हैं तो आपको 1 वर्ष का छूट दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, यदि आप हॉस्टल वार्डन के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं और आप में से हर एक स्टूडेंट सभी का अगर 2 स्टूडेंट रहेंगे, दोनों का सिमिलर नंबर आ गया और दोनों का सिलेक्शन होना है, तो किन का सिलेक्शन होगा? जिनके पास जो है कंप्यूटर्स का डिप्लोमा कोर्स है उनको जो है एडवांटेज दिया जाएगा। जिनके पास यदि डिप्लोमा कोर्स सर्टिफिकेट कोर्स नहीं है तो उनको एडवांटेज नहीं मिलेगा।
और उनको निरस्त किया जाएगा, उनका कैंसल रद्द कर दिया जाएगा। ये बेनिफिट्स होता है कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स होने से। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स जो है अवश्य रूप से कर लीजिए। इससे आपको जो है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलता है। यदि आप चाहे तो आप कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स में DCA कर सकते हैं, PGDCA कर सकते हैं, ITI कोपा कर सकते हैं, BCA कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं। ये सभी कोर्स आप जो है कंप्यूटर्स के कर सकते हैं। वहीं DCA और PGDCA में कई जगह देखने को मिला है कि बहुत जगह सेंटर होते हैं जो DCA PGDCA कोर्स कराते हैं, लेकिन उनके पास जो है मान्यता नहीं होता है। छत्तीसगढ़ सरकार उनके मान्यता को रद्द कर देता है। तो इसलिए जो है जहाँ से भी आप DCA PGDCA कर रहे हैं सभी जगह को अच्छी तरह से जांच पड़ताल ले, सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से नॉलेज इकट्ठा कर ले, उसके बाद ही आप चाहे DCA कीजिए, PGDCA कीजिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपका पैसा समय ये बर्बाद ना हो, आपका पैसा समय साल बर्बाद नहीं होना चाहिए। अच्छी जगह से DCA कीजिए, चाहे PGDCA कीजिए। मेरा माने तो आप जो है ITI कोपा कीजिए। ITI कोपा बहुत ही ज़्यादा अच्छा कोर्स होता है और उसमें आपको सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से बारीकी से डिटेल्स में समझाया जाता है। आयु सीमा की बात करें तो हॉस्टल वार्डन के लिए मिनिमम एज लिमिट आपका 21 वर्ष होना चाहिए। अब आप में से कई स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि हॉस्टल वार्डन में योग्यता आपका 12वीं पास है, 12वीं बोर्ड, तो आयु सीमा 21 वर्ष से कैसे? तो 21 वर्ष से ही आपका जो है मिनिमम रहता है यदि आप हॉस्टल वार्डन बनेंगे तो उसके लिए, और मैक्सिमम 40 वर्ष है। तो कैटेगरी वाइज छूट की बात करें तो यदि आप SC और ST कैटेगरी में आते हैं तो आपको 5 वर्ष का छूट मिलता है, OBC कैटेगरी वाले को 3 वर्ष का। तो यदि आप SC और ST कैटेगरी में आते हैं तो 45 वर्ष के आवेदन कर पाएंगे। OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट है 43 वर्ष के, फिर भी आप इसमें आवेदन आसानी से कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करें तो इसमें डायरेक्ट सीधी भर्ती होता है। सैलरी के बारे में बात करें तो इसमें 22,000 रुपये सैलरी आपको जो है देखने को मिलता है, जो कि हॉस्टल वार्डन में बहुत ही अच्छा अमाउंट है। कटअप लिस्ट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि कटअप जो है कितना जाएगा। यदि हम जनरल कैटेगरी में आते हैं तो 125, OBC कैटेगरी का 115, SC कैटेगरी का 105 और यदि आप ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 95 से 100। यदि आप इतना स्कोर कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा और हम जो है छत्तीसगढ़ में हॉस्टल अधीक्षक बन सकते हैं। तो जो भी मैंने आपको बताया उन सभी चीज़ों को यदि आप अच्छे से फॉलो करते हैं तो और कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं, रेगुलरिटी मेंटेन करके पढ़ाई करते हैं तो आप लोगों का सिलेक्शन अवश्य रूप से हो जाएगा और आप जो है छत्तीसगढ़ में हॉस्टल वार्डन, हॉस्टल अधीक्षक बन पाएंगे। तो आई होप जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को बताया वो सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आया हो। अगर मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना प्यार और अपना सपोर्ट दिखाइए। तो इसी तरह से मेरे चैनल्स पर आप सभी को CG जॉब वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर कीजिए। तो इसी तरह से अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कोई डाउट्स हो तो कमेंट कीजिए। सो थैंक यू, आप सभी का शुक्रिया तहे दिल से।